नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हमने बताया था कुछ आगे देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड है। ठीक, तो मैंने वही बताया था। इससे जो 8वां था उस पर विषम था, 9 में क्या कह रहा है, सम कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हमने वही पहले एक एंटीना बनाइए। आप एंटीना बनाएंगे 4200 लिखिए। ठीक, 4200 लिखेंगे, फिर 2 से पहले भाई 1 से तो पूरा आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे क्योंकि हमें कम से कम लाना होता है गुणनखंड में। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर 2 से करेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2, यहाँ 0, 2 5 जा 10, यहाँ 0, फिर 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब बताइए किससे जाएगा। अब देखिए 2 से तो हो गया, अब 3 से देखेंगे क्या करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ 2 आया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब बताइए, अब देखेंगे अब किससे जाएगा। अब देखिए 3 से तो जाएगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 5 से देखते हैं। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। अब देखिए 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। 5 7 जा 35। फिर क्या करेंगे, 5 से जाएगा नहीं, अब 7 से करेंगे। 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, अब इसको आप रूप में लिख लीजिए। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1, और 5 की पावर कितना 2, और 7 की पावर कितना 1। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। 4200 दिया था, 4200 का गुणनखंड करिए। 2100 जब 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 1050 आएगा, फिर 2 से करेंगे 525 आएगा, फिर 3 से करेंगे 175 आएगा, फिर 5 से करेंगे 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। इसको आप इस रूप में लिख लीजिए। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ध्यान से 4200 कुल कितने सम, तो कहें सम की बात करें, यानी इवन फैक्टर पूछ रहा है, इवन गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, तो 2 तभी डिवाइड होता है जो सम से, मतलब जिसकी संख्या के अंत में 2 या 2 से भाग जाए। तो आप यहाँ करें, जब भी सम दिया हो, सम में क्या करेंगे आप, यहाँ 3 लिखेंगे, सिर्फ ओनली 3। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक, और जो संख्या है उस पर आप एक जोड़ेंगे। सम वाले में जो लिखा है सिर्फ आप उसको वही लिखेंगे। ठीक, जैसे 2 की पावर 3 तो सिर्फ 3 लिख दीजिए। यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन और सब में बढ़ेगा एक एक संख्या, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था 1 + 1। अब ऐसे यहाँ 2 है, इंटू 2 + 1। ठीक, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 + 1, सब में इंटू है। ठीक, यहाँ 3 इंटू 2, यहाँ इंटू 3, और यहाँ 2। तो आप देखेंगे 3 2 जा 6, और 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, लेकिन ये बताइए आप इतना आपने ये चीज़ सीखा। ठीक, लेकिन मैं आपको पिछली क्लास में 8 से 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक, तो अब आप क्या करिए, आप इसको सीधा सिंपल सोचिए। 4200 लिखिए। ठीक, 4200 आप इसको क्या ले सकते हैं, देखो 100 को तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर मतलब 25 चौको 100 होता है। तो आप इसको 25 चौको 100 नहीं ले सकते, 25 चौको 100। अब 25 किसका स्क्वायर होता है तो आपको पता है 5 का होता है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। 4 किसका स्क्वायर होता है तो पता है आपको 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ 42, क्या आप 42 को क्या लिख सकते हैं बताइए विषम में। तो आप सोचेंगे क्या लिखें क्या लिखें, तो आप कुछ लिखिए 6 7 जा 42 लिख दीजिए, सबसे सरल। अब यहाँ देखो 6 क्या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक ये 2 और 2 ये 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 तो 1 ही दिया ना, 7 की पावर 1। बस ये करना था। आपको इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे इसको रूप में लिख के बाकी आप यही करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या था 36 था। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्या संख्या 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग। अब देखिए अभी तक आपसे पूछा था अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। अब पूछ रहा है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वह एंटीना बनाइए। 19,600 लिखिए, 19,600। अब इसको आप क्या 2 से डिवाइड करिए। 2 9 जा 18, और यहाँ क्या होगा 2 8 16, यहाँ 0 लिखिए। फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ 0 0 लिखिए। फिर 2 से करिए, क्या करेंगे 2 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ 0 लिखिए। बताइए यहाँ किसी को दिक्कत हो नहीं रही होगी। आप फिर 2 से करिए, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा, अब 2 से जाएगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप 3 से करेंगे। ठीक, अब आप जब 3 से करेंगे, देखिए 3 से जाएगा, 2 तो 4, 5 और 5 5। देखिए दिख नहीं रहा तो शायद इसको इधर थोड़ा हल्का लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग। तो आप पहले 19,600 ऐसे लिखिए, 19,600
पहले आप 2 से करिए, उधर दिखने दो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यहाँ 0 0 लिख लीजिए। अब क्या करें, अब फिर 2 से करिए, जब 2 से करेंगे तो देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ 0 0 लिख लिए, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ 0 आ गया। अब देखिए क्या ये 5 उससे सॉरी, अब 2 तो एक आभास पहले हमने कहा था, आभास से 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, देखिए आप, ठीक। अब सीधा 5 में आते हैं, ठीक। तो 5 में जाएंगे आप तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 24, 5 9 जा 45, यहाँ 0 लिखिए। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब फिर 5 से काटिए आप, 5 8 जा 5 9 जा 45, 5 8 जा 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40, ठीक। अब क्या करेंगे आप देखिए, अब फिर इसको 98 आ गया, जब 98 आएगा, अब 98 तो 2 से कट रहा है, तो अब 2 से काट दो, उसको कोई दिक्कत है, बात उस पर जोड़ लेना। 2 से जब करेंगे 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, अब 7 से कर दीजिए, 7 7 जा 15 है ना, 7 1 जा 7, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे ये आ गया तो आप उससे कोई दिक्कत ना लीजिए, उसके बाद वहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 1 2 3 1 4, 2 की पावर 4 हो गया। 5 की पावर कितना होगा, 1 2, 5 की पावर 2 हो गया। 7 की पावर कितना हो गया, 7 पावर 2 हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन अब कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए, हमें सबको 0 से लेना है। किससे लेना है, 0 से। जैसे 2 की पावर 0, फिर जितने तक दिया 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ऐसा हो गया। अब इसी तरह 5 वाले को लेंगे, गुणा लिख दीजिए, 0 से लेना हमेशा याद रखें। 5 की पावर 0 जब योग पूछे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, फिर गुणा करिए। अब यहाँ क्या करिए, 7 की पावर 0, फिर 7 की पावर 1 और फिर प्लस 7 की पावर 2। बताइए क्या समझ में आया? जब भी पूछे गुणनखंडों का योग तो आप कुछ नहीं, जो पावर दी हो 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे जितने दिए उतने घात चढ़ा दे। इसी तरह 5 दिए तो 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, इसी तरह 5 7 दिए, 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2। अब बताइए 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। हमने बताया था किसी की पावर 0 लग जाए तो वो 1 होता है, यहाँ 1 लिख दीजिए। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसे को चाहे 2 की पावर 2 को चाहे स्क्वायर को। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, यहाँ 8 लिख दीजिए। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। भाई 2 का गुणा 16 बार करो, 2 2 2 2 4 बार करो, 16 आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे 5 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 पावर 1 क्या होता है, 5 होता है। 5 पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। ऐसे 7 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 7 पावर 1 क्या, 7 होता है। और 7 पावर 2 क्या होता है, बताइए 59 होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अब इनको जोड़िए। देखो 2 1 2 3 4 3 7 और 7 और 8 15, 15 16 31, ठीक। यहाँ 31 लिखिए इंटू, यहाँ 25 और 5 30 और 30 और 1 31 इंटू, या यहाँ देखिए 1 50 हो गया और 7 जोड़ेंगे, जब 7 जोड़ेंगे 50 में 57 हो जाएगा। आप बताइए, ठीक, इतना आ गया। आप बताइए 31 गुणा 31 करो कितना होगा, 961 होता है हमें स्क्वायर, क्योंकि याद है, ठीक। और नहीं याद है तो देख लीजिएगा 57 तो लीजिए। अब 57 आए, अब चाहो तो आप इसको गुणा कर लो, है। या एक होता है यूनिट डिजिट, जो हमारा शायद अगले टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी के बाद। तो क्या होता है, पहले गुणा जब आप इस पर करेंगे 7 1 जा 7, ऐसे जब करेंगे तो पहला यूनिट 7 आएगा। तो 7, अब इस पर देखिए 7 कहीं दिया है, तो यहाँ 0 दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ 5 0 दिया, ये भी नहीं होगा। 7 0 दिया, ये भी नहीं होगा। 5 हो, इसलिए ऑप्शन ये होगा। और जिसको यहाँ दिक्कत हो, ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, वो क्या करे, वो यूनिट डिजिट जब आए इसको गुणा कर लो, जब यूनिट डिजिट आए तो आप देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संख्या 360 के सभी गुणनखंडों व्यस्तुक्रम का योग क्या है, ठीक। तो अब देखिए अभी तक आपसे क्या पूछा, पहले गुणनखंड पूछता था, फिर अभाज्य गुणनखंड पूछा, फिर पूछता था गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए। अब क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि व्यस्तुक्रम का योग बताइए, व्यस्तुक्रम। तो आप कुछ ना करिए, पहले 360 गुणनखंड निकालिए, वही स्टेप। सबसे पहले 360 को गुणनखंड निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 1 जा बाहर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 16 0 आया। फिर 2 9 जा 18, फिर 0 इधर करिए, फिर 2 से करेंगे 45 आएगा। फिर 45 आप 3 से करिए, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब यहाँ क्या 3 से करिए, 3 5 जा 15,
यहाँ 5 5 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो ही नहीं होगी। ठीक, अब क्या है, इसको वही सुटेबल लिख लीजिए। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पूछे कि सभी गुणनखंडों का व्यस्तुक्रम। तो व्यस्तुक्रम क्या होता है, जिसके अपन रेसिप्रोकल यानी 1/x, जैसे मान लीजिए x है, इसका रेसिप्रोकल कोई पूछे, व्यस्तुक्रम पूछे, तो आप 1/x कर देते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, अब ऐसे कह रहा है तो वही स्टेप बनाई जो हम पहले क्या क्वेश्चन कहता था कि गुणनखंडों का योग बताइए। तो सबसे पहले इनको पावर में जोड़ो। पहले क्या है, पहले पावर लिखेंगे हमने, वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब ऐसे 3 को लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यहाँ तक लिख लिया। अब ऐसे 5 में लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बस बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब व्यस्तुक्रम पूछ रहा है। अब चाहे इसको आप और अच्छे से 2 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे 3 की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 1 है तो 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 है तो 9 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 0 है तो 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 है तो 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको क्या रेसिप्रोकल में लिखेंगे। रेसिप्रोकल कैसे लिखें, 1/1/1 लिख दो। चाहे जिस कोई भी संख्या अगर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 हम लोग एज्यूम कर लेते 1 होता ही है। अब जैसे 2 है तो इसको रेसिप्रोकल में क्या लिखेंगे, 1/2 यानी व्यस्तुक्रम में। इसी तरह 1/4, इसी तरह 1/8, इसको ऐसे कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 1/3 और 1/9, ऐसे ही 1 और 1/5। ठीक, जब 1/5 लिख लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख लेते हैं, 8। तो यहाँ 8 जब ऊपर लिखेंगे 8 आएगा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 का 1/8 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ 9 से 9 ऐसे लिख दीजिए। जब 9 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 9 में 9 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 3 इस बार कट रहा है, यहाँ 9 1 9 1 आएगा। अब ऐसे इधर करेंगे, 5 लिखिए, 5 1 5, यहाँ 5 1 आएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको काटिए, 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 15, 15/8 इंटू लिखिए, यहाँ 9 3 12 और 1 13, 13/9। यहाँ क्या लिखेंगे, 5 1 6, 6/5। अब इसको काट लीजिए, 5 3 जा 15, ठीक, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, क्या लिखे 13.4 आया। ठीक, जब इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12.10, 4 2 जा 8 और फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 4 5 2, यानी 3.25 इसका आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 20 है। जैसे पेपर क्वेश्चन आया 2-3 बार ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 12 क्या कह रहा है, संख्या 6480 के सभी गुणनखंडों का योग के सभी सम गुणनखंडों पूछ रहा है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, संख्या 64,800 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। एक में सम पूछा है, एक में विषम पूछा है। ये SSC क्वेश्चन है, एक बार में 16 में शायद ये पूछा है था, 17 में ये पूछ लिया था, ऐसा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले गुणनखंड निकालिए। बाई स्टेप तो वही होता है ना, सम विषम तो बात की बात है, पहले गुणनखंड तो निकालें। तो जब आप गुणनखंड निकालेंगे 6480 का, तो बताइए 6480 को आप ऐसे लिखिए, 6480 लिख ली, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ 0 0 लिख ली। अब फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ 0 0 लिख ली। फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक, अब जब आप करेंगे देखिए 2 पूरा कट गया, 2 1 जा 2, बताइए सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है फिर अब 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, यहाँ 2 5 जा 10, पूरा पूरा कट, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया। अब 2 से 2 2 जा 4, 0, 2 4 2 5 आया। अब बताइए किससे कटेगा, अभी 3 से कटेगा, इसी तरह 3 से करिए। जब 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, वहाँ 3 5 जा 15। अब फिर 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से करिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, मेरे साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पावर लिख सकते हैं, कितने लिखें, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 की पावर
5 इंटू 3 की पावर कितनी 1 2 3 4 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, अब इसको सम गुणनखंड, देखिए जब पूछे सम तो सम में क्या करेंगे, जो आप वही स्टेप पहले पुराना लगाते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 लिख लीजिए, ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 4 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब ऐसे ही 5 को लिख लीजिए, यहाँ लिखते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। बताइए यहाँ तो किसी को दिक्कत, पहले इनको 0 में लिख लीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर, ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे 5 को लिखा, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। अब क्या करिए, देखिए जब भी हमने कहा सम में कभी एक से मतलब नहीं होता, ठीक, क्योंकि उसमें 2 का ही होता है। तो आपसे जब भी सम पूछे तो ये 2 की पावर 0 हम लोग लेंगे ही नहीं, सम जब भी पूछेगा 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। अब 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को कितना 8, 2 की पावर 4 को कितना 16, 2 की पावर 5 कितना 32, यहाँ ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर आगे आइए, 3 की पावर 0 को 1, अब 3 वाला पूरा लिखेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 कितना 27 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, बताइए। 5 पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 5 पावर 1 कितना 5 होता है, 5 पावर 2 का 25 होता है। ठीक, अब क्या करें, इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 आ गया, या ऐसा लिखें 16 8 20, 20 इधर लिख लीजिए, 16 4 20 और 20 10 30, ये 30 आ गया भाई, 16 4 20, 20 हुआ और ये 10 हुआ, 30 हो गया, 30 इसके ऊपर लिखेंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा इनटू। अब क्या करें, अब इधर आते हैं, इधर जब आएंगे आप 1 1 3 1 4 9 4 13, यहाँ 13 आ गया भाई, 9 4 13, तो 13 इधर लिख लीजिए, तो 13 इधर लिखेंगे कितना हो जाएगा 30 1 40, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 1 आ जाएगा इंटू 5 भाई 25 और 1 31। पता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब आपस में इनको गुणा कर लीजिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो देखेंगे, पहले आप इनको आपस में गुणा करिए फिर इनको करिए, तो जब आप देखेंगे 61 और 31 62 क्या करें, तो आप पहले इन दोनों को चाहे गुणा कर लीजिए चाहे इन दोनों गुणा, जब आप गुणा करेंगे तो देख लेते हैं, पहले इस पर कर लें 31 1 31, ठीक किए ना, 31 दूनी 62 और 62 3 65 के 5 करें 6, 31 1 31 और 6 37, ठीक 37 से कम। अब इसको 62 से गुणा करिए, ये 62 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 के 0, 2 7 14 15 1, 2 3 6 6 7। अब यहाँ 6 से गुणा 6 के 6 6 6 5 जा 30, तो 0 करे यहाँ 3, 3 7 जा 21, 21 और 3 24, 2 6 3 जा 80 90 20। जब आप आगे करेंगे इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ जब इधर करेंगे तो जी 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब आगे आप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखिए 5 6 तो कहाँ आ रहा है, 5 6 2, देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही है। पता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आगे आप करें कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसी तरह ये हो गया, ठीक, ये तो सम का था। लेकिन जब आपसे कहेगा विषम के, तो आप विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए आप ये वाली संख्या छोड़ देंगे, कौन सी, ये 2 करेंगे नहीं, क्योंकि विषम में 2 कभी आता ही नहीं, विषम में क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे। तो यही कि इन दोनों गुणा कर देंगे आपस, जब इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो ये 3 7 5 1 होगा। जब 3 7 5 1 आएगा तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, शायद यहाँ गुणा करने में किसी को दिक्कत हो रही है, उसको आप चेक कर लेना हो तो आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम में किसी में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक, इसके जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।